गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजबरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामसमारम्भाम् ऐश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहारविपिने रमतां मनो मे श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानामि सर्वगमानपि वृषारूढमुमाकान्तं सोममेशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकं येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रेयायै केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। हाँ, श्रीमन महाप्रभु की अनुकंपा से नित्य प्रति हम सभी श्रीमती किशोरी जी की संबंध में आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में आस्वादन हो रहा था कि श्री भगवान जो है अनन्य नहीं है, भक्तों लोगों का शिकायत है, क्योंकि भगवान रसिक हैं परंतु वे अनन्य नहीं हैं, क्योंकि वहाँ उनको जो भी जिस प्रकार से उपासना करते हैं उनको उसी रूप में जाकर के भक्तों को दर्शन देना होता है, इसलिए भी अनन्य नहीं है। जैसे मीन है वे अनन्य है, चातक है वो अनन्य है,
पर भगवान अनन्य नहीं है, क्योंकि रसिकता अलग है और अनन्यता अलग है। अनन्यता श्री मदन मोहन में नहीं है, ऐसा भक्त लोगों का शिकायत है कि कहते हैं कि श्याम सुंदर रसिक तो हैं, पर जहाँ भक्त के हृदय बिंद खिला वह उसके मकरंद रस का पान करने के लिए वही पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात क्या करते हैं कि दूसरी तीसरी जगह पहुंच जाते हैं और इसलिए उनमें अनन्यता नहीं है। इस तरह जो दुनिया में चातक और मीन है, वह चातक और मीन के जो प्रेम है जल से, वो कैसा है तो बेमिसाल है, उसके सामने कुछ टिकता नहीं है, बेमिसाल प्रेम है और अनन्यता का पराकाष्ठा भी है। ऐसे अनन्यता और कहीं भी नहीं है। और इस बेमिसाल उदाहरण में मधुप इस कोटि में नहीं आता है। मधुप क्या है कि भंवर रसिक तो है लेकिन अनन्य निष्ठ नहीं है। परंतु प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि अनन्य तो है, कृष्ण रसिक भी हैं और अनन्य भी हैं। कृष्ण रसिक भी हैं और अनन्य भी हैं। इसलिए यह अनन्यता जो है श्री भगवान में है। पर भक्तों का शिकायत है कि कैसे हम मान ले कि श्याम सुंदर अनन्य है, शिकायत करते हैं। इसलिए श्री भगवान अनन्य है क्योंकि वे राधा रानी को ही केवल जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं, वह उन्हीं में रमे रहते हैं। तो जो भिन्न भिन्न लोगों का जो भिन्न भिन्न मत रहा है कि भगवान किसको छोड़े किसको पकड़े, क्योंकि अनंत कोटि के ब्रह्मांड के अधिपति है, तो अनन्य कैसे हो सकता है कि भगवान तो स्वयं ही कहते समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देश्य अस्ति न प्रियः। भाई मैं तो सर्वभूत में समान हूँ, ना मेरा कोई देश्य है और ना मेरा कोई प्रिय है। हाँ, भगवान स्वयं ही अर्जुन को कह रहा है, गीता में कहा भगवान ने, ये भजन्ति तु माम भवत्या महिते तेषु चाप्यहम्। यह भी कहा है कि जो व्यक्ति मुझे भजता है वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यही तो अर्थ है उसका कि तो फिर भगवान अनन्य कैसे हुए, कैसे मान लो। परंतु देखा जाता यह जो कोई प्रेम का उत्कृष्ट रूप नहीं है, भगवान को कोई भी प्रेम कर सकता है और जो प्रेम करे उनके पास भी पहुंच जाते हैं। जैसे कि यहाँ जो कहा कि जो मुझे भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो मुझ में है और मैं उसी में हूँ। तो यह क्या है कि यहाँ पे प्रेम की उत्कृष्टता नज़र नहीं आता, क्योंकि एक बैल ने दूसरे बैल को चाट लिया तो उसे क्या फर्क पड़ गया। उसके बदले में एक बैल ने कहा मैं तुझे चाट देता हूँ और तू मुझे चाट दे, तो भाई क्या रहा उसमें, अनन्यता भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, स्वार्थ हो गया। क्या स्वार्थ है कि भाई बदला ले लिया हमने कि तूने ये काम किया, हमने तेरे बदले में ये कर दिया। तो यह उत्कृष्ट नहीं है, यह कोई बड़ी महात्मा की भी बात नहीं है, महत्व नहीं है इसमें कोई भी कि भगवान को हमने 2 लड्डू चढ़ाए और चढ़ा करके बोले भगवान हमारा ये काम पूरा हो जाए। हाँ, तो ये भगवान के साथ हमने क्या क्या सौदा कर लिया कि भगवान हमने ये करना है तो हमको ये कर दीजिएगा, तो क्या कर लिया, सौदा। तो भगवान से सौदाबाजी नहीं होता है, तो लोग से करते हैं लोग सौदाबाजी, भगवान से नहीं किया जाता है। वह प्रेम का पात्र है। तो भगवान को कोई प्रेम करेगा तो भगवान उसको प्रेम करेगा, उसमें क्या महात्म्य है, वो तो स्वाभाविक विषय है कि भगवान का कि तुम मुझे प्रेम करो मैं भी तुमको प्रेम करता हूँ। तो इसमें भगवान की भी कोई बड़े महत्व नहीं है और ना भक्त का कोई महत्व है, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं कि तू मुझे प्रेम कर मैं तुझे प्रेम करूँगा, ऐसा। पर भगवान ऐसा नहीं है। भगवान क्या है, सबको प्रेम करते हैं
उनका कोई देश्य भी नहीं और कोई प्रिय नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान सबके पास भी समान है, सबको समान रूप से देखते हैं। पर कोई प्रेम करता है तो फिर पहुंच जाता है वहीं पे कि भगवान, यद्यपि भगवान जो है कैसा है कि अखंड है, निर्विकार है। निर्विकार अर्थात क्या, उसका विकार नहीं है। हाँ, परत्पर परम ब्रह्म है, ना तो उनके किसी में राग है ना उनमें किसी देश है। तुलसीदास जी लिखते यद्यपि समन है राग न रसो, गहि न पाप पुण्य गुण दोषो, तदपि करसी सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तुलसीदास जी कहते वही बात जो श्रुति में भी उल्लेख है कि फिर भी देखो भगवान खुद कहते हैं कि मेरे में तो किसी के प्रति मेरा राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। फिर भी भगवान का सम और विषम व्यवहार भी होता है। कहीं तो भगवान सम है और कहीं विषम भी व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं? तो भक्त के हृदय में दूसरे ढंग का और अभक्त के हृदय में दूसरे ढंग का। तो इसके ऊपर एक श्रुति भी है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्य तिस्सैष आत्मा विवृणुते तदुस्वाम। कठोपनिषद का श्लोक है। यहाँ श्रुति में उल्लेख है कि जो भगवान है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, कि जो भगवान है की प्राप्ति या बहुत प्रवचन से नहीं होता। जो बहुत बड़े प्रवक्ता है उसको भगवान मिल जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, जो कथा प्रवक्ता होते हैं, बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, उनको भगवान मिल जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। प्रवचनकारियों को मिल जाएगा। न मेधया न बहु श्रुति न, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत श्रवण करते दिन भर भगवत कथा सुनते रहते हैं और यहाँ तक कि सुनते सुनते उसको युग युगांतर बीत गया है इसलिए उसको भगवान मिल जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। भाई श्रुति है, श्रुति को आप उल्टा नहीं सकते। श्रुति प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। युग युगांतर से आपने कथा सुनते गए, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, अपने जीवन में कुछ उतारा नहीं, तो युग युगांतर से कथा सुनने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको भी भगवान नहीं मिल सकता। और यमई वेश वृणते तेन लभ्य, और जो यहाँ मेधावी है, अधिक मेधावी, अधिक ज्ञान भी हो गया है, तो उससे भी भगवान मिलेगा ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो भगवान कैसे मिल सकता है? भगवान उन्हीं को मिलता है जो उस तत्व को जानता है, जो परम तत्व है। उन परम तत्व को समझ में आ गया और वह उसी की प्रेम में बांध गए, और भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दिया। और कैसे कृपा किया कि स्वयं जब तक भगवान कृपा नहीं करता किसी के ऊपर, तब तक उसकी प्राप्ति भी संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से वह संभव नहीं है। यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्या तस्सैष आत्मा वृणुते तेन स्वाम, कि जो धारणा शक्ति अर्थात मेधा के द्वारा ब्रह्मात्व तत्व जिसको समझ में आ गया, अर्थात बड़े मेधावी हैं व्यक्ति, बहुत बड़े पंडित हैं, मेधावी, इसलिए उसको भगवान मिल जाएगा, ऐसा भी कभी भी संभव नहीं है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ व्यर्थ है। जितना भी कुछ कहा गया ऐसा नहीं है कि सब कुछ व्यर्थ है, इन सब का महत्व है अपने अपने स्थान पर। तो बात यहाँ पे आता है कि फिर भगवान किसको मिलेगा फिर? तो फिर कहते हैं यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्या, अर्थात इसके अर्थ जो है रामानुचार्य कहते हैं एष परमात्मा यम साधकम प्रार्थयेते तेन लभ्या। क्या? अर्थात भगवान, अर्थात जो भगवान है, भगवान जो साधक को स्वयं वरण करता है, स्वयं जो भगवान जिसका वरण करेगा, कृपा करेगा कि आज तेरे को प्रेम मिलेगा। वृणुते जो वरण करता है
वही व्यक्ति एकमात्र भगवान को प्राप्त हो सकता है, तद भिन्न कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। रामानुचार्य कहते हैं तस्य उपासकस्य एष आत्मा परमात्मा स्वरूपम प्रकाशयति स्वमात्मानं प्रयच्छति इत्यर्थ है कि जैसे कैसे, तो बोलते जैसे कि स्वयंवर में जो राजकन्या होता है, स्वयंवर होता है, तो राजकन्या जिसके गले पे जाकर के माला पहनाएगी, वरमाला डालेगी, जिसका वरण कर लेगी, भाई उन्हीं के साथ उनका विवाह होगा और उन्हीं को मौका मिलेगा राजकन्या को विवाह करने का। तो वैसे ही भगवान की अनंत जो रस माधुरी है उसका आस्वादन करने के लिए भगवान किसी को चुनता है। भगवान जब चुनेगा किसी को तब संभव है, अगर भगवान उसको वरण करता है तब जाकर के संभव है, उससे पहले वह संभव नहीं है। और यहाँ अनंत जो माधुर्य का रस है उसका आस्वादन करने के लिए तो भगवान की कृपा ही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए जो सर्वांतर आत्मा सर्वेश्वर सर्वाधिष्ठान जो श्री भगवान है, तो उस भगवान जो जिसकी गले में जयमाला डाल दे, जिसको अपना बना ले, उसी को भगवत स्वरूप का अनुभव हो सकता है। किसका कथन है? श्रुति का। श्रुति के टीका भी लिखे रामानुचार्य। रामानुचार्य कौन है? साक्षात भगवत अवतार है, रामानुज संप्रदाय के स्थापक है, संस्थापक। तो वे टीका में लिखते हैं इस बात का। शंकराचार्य भी लिखते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि यमैव स्वमात्मनैव साधको वृणुते प्रार्थयते तेनैव आत्मना चरित्रा स्वयं मात्मा लभ्य जाते एवं इत्येतत् निष्काम अस्य आत्ममानेन प्रार्थयतो आत्मनैवात्म लभ्यते इत्यर्थो कथम लभ्यते इत्युच्यते। कहते कि शंकराचार्य भी कहते हैं कि साधक जिस आपने आत्मा का वरण का प्रार्थना करते, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको आपके शरण में ले लो, आपके ऊपर मेरा प्रेम उत्पन्न हो जाए प्रभु, वह जैसे गिड़गिड़ाते हैं भगवान के चरण में कि आपके ऊपर मेरा प्रेम हो, तो भगवान क्या करते हैं? वैसे जो आत्मा है, जैसे व्यक्ति हैं, वह भगवान उनके ऊपर कृपा कर देता है, ऐसे उसे वरण कर लेता है। तो यहाँ भगवान जब तक वरण नहीं करते तब तक संभव ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए वह निष्काम जब तक नहीं होगा व्यक्ति, निष्कामस्यस्ते आत्मेन प्रार्थयेत तो आत्मनैवा आत्मन लभ्य इत्यर्थ है कि जो आत्मा अर्थात जो व्यक्ति की विषय है, व्यक्ति के ऊपर ही आरोप करना चाहिए, क्योंकि आत्मा व्यक्ति के ऊपर है, तो आत्मा के मध्य में, आत्मा जो है व्यक्ति के मध्य में ही है, तो आप व्यक्ति के ऊपर ही आरोप होता है। तो जाता है कि तात्पर्य कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को ही आत्मा के द्वारा ही आत्मलाभ होता है। तो किस प्रकार उपलब्ध होता है? जब निष्काम होगा तब संभव है। ऐसा है कि जब तक कामना होगा तब तक संभव नहीं होता है। कामना से रहित जैसे हो जाएगा, विषय से रहित हो जाएगा, तब जाकर कि वह संभव हो जाएगा। तो वह जो आत्मा है, तस्य आत्मकस्यैव आत्मा विवृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं तनुं स्वं स्वाक्यां स्वस्यतात्म्य इत्यर्थ कि वह आत्मकामी अर्थात जो भगवान को पाना चाहता है, वैसे व्यक्ति जब भगवान के निकट ऐसे प्रार्थना करते हैं तब जाकर के भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। ये ऐसे क्या है कि भगवान वरण करते, जैसे हमारे भी आचार्य क्या कहते हैं कि भगवान छिड़कता है। अर्थ छिड़कने का अर्थ क्या है? लादिनी अंश जो माधुर्य कदम्बिनी में उल्लेख है कि वह भगवान सबके ऊपर जो है छिड़कते हैं। अब छिड़कने का तात्पर्य कि वरण तो कर ही रहा है ना, ये भी वरण का ही तात्पर्य मान लेते हैं कि किसके ऊपर जाकर के जब तक भगवान वरण नहीं करते तब तक किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं हुआ भगवान को प्राप्ति कर ले। तो वो कब वरण करते हैं? वरण भी करते हैं, उसमें भी अपेक्षा होता है
क्या अपेक्षा होता है कि वर्ण कर रहे हैं तो वह किस व्यक्ति को वर्ण किया जाए। योग्यता भी देखनी पड़ती है भगवान को, कि वो सर्वज्ञ वो जानता है। तो शंकराचार्य के अनुसार साधक जब भगवान को वर्ण करता है, अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, तो भगवान को वो अपनाता है, तब भगवान भी उसे अपनाते हैं। तो आपको भगवान को पाने के लिए क्या करना होगा कि उनका वर्ण करना, स्वयं तो पहले उनका वर्ण करना होगा और भगवान को अपनाना होगा। कैसे करना? सर्वस्व अर्पण करते हुए, सर्वस्व का त्याग करते हुए अपनाना है, तब जाकर के भगवान भी उसको अपनाता है। तो इसीलिए भगवान किसी को वर्ण करे और किसका वर्ण ना करे, यह अगर विचार करते हैं तो देखा जाता है कि भगवान में फिर दोष आ जाता है। अगर कहते हैं आप कि भगवान अगर किसका वे वर्ण करेगा किसका नहीं करेगा, तो इनमें क्या होता है, वैषम्य दोष आ जाता है और फिर नैघृण्य दोष भी आ जाता है। वैषम्य का तात्पर्य है कि विषमता, तद भेदभाव, और नैघृण्यता का मतलब है निर्दयता। तो आचार्यवाद कहते हैं कि यो आत्मा व्याख्यतो यस्य लाभो परः पुरुषार्थो नाद वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्येन प्रवचेन नव्य न मेधया ग्रंथार्थ धारणा शक्तिया न बहुना श्रुतेनो नापि भूयसा श्रवण इत्यर्थो। कोई जो पूर्व में कहा कि आप बड़े कोई प्रवचन करता है, पूरा जिंदगी भर प्रवचन किया, उसको भगवान मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं मिल सकता। और जिंदगी भर वेद पाठ करते रहा, प्रवचन करते रहा, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, बड़ा पंडित है, तो उसको भी भगवान मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और न मेधया, मेधा का अर्थ की बहुत बड़े स्मृतिकार है, दुनिया भर के ग्रंथ उसकी खोपड़ी में भरा हुआ है, कुछ भी बोलता है तो प्रमाण उठा उठा करके मारता है और कहता है कि देखो ये प्रमाण है शास्त्र का, तो उसको भी भगवान मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, भक्ति प्रेम हो जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं कि ना बहुना श्रुते ना भूयसा श्रवण इत्यर्थ, कि भाई दुनिया जिंदगी भर उसने प्रवचन सुनते रहा, तो एक तो करने वाला है, एक सुनने वाला है। तो जिंदगी भर उसने प्रवचन सुन लिया, बोले कि कैसे, बोले युग युगांतर तक सुन लिया, पता नहीं कितने हजारों जन्म तक सुन रहा है। तो कैसे सुना कि इधर से सुना उधर से निकाल दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, बीच में उसने कोई अपने जीवन में उतारा नहीं, तो क्या हुआ, तो उसको भी भगवत प्राप्ति नहीं होगा, और ऐसे भी नहीं मिल सकता। तो किसको मिलता है, किसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं? तो भगवान में ना तो यह भेदभाव का दोष है, ना निर्दयता का। अगर परमेश्वर में विषमता अथवा निर्दयता आ गया है तो ये स्वदोष सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए श्री रामानुजाचार्योपाद इसका जो है निष्कर्ष निकालते हैं, वही जो श्रुति है, स्वयं ही यह सिद्धांत का क्या होता है आचार्य पद का, कि पहले तो स्वयं उसमें शंका उठाते हैं कि ये भविष्य में कोई नास्तिक आकर के ऐसे मत ले सकता है, तो पहले ही आचार्य पद उठा करके उसका खंडन कर देते हैं। तो रामानुजाचार्य फिर कहते हैं कि देखिए, औपनिषद परम पुरुष वर्ण्यता हेतु गुण विशेषो विरोहिणाम अनादि पाप वासना दूषित शेष मुशिकाणम अनधिगतो पद वाक्य स्वरूपम तदर्थ यथात्मा प्रत्य आक्षादि सकल प्रमाण वृत्त तदिति कर्तव्यता रूप समाचीनो नय मार्गाणाम विकल्पास विविध कुतर्को कल्प कल्पितमिति न्यायानुगृहीत प्रत्यक्षादि सकल प्रमाण वृत्त यथात्म बद भीर आवरणीयम। यह है महासिद्धांत वाक्य जो है प्रथम पाद का ही सांकर मत निरसन, यही से एकदम प्रारंभ होता है निराकार का मत का खंडन। जो भगवान को जो लोग निराकार मानते हैं कि भगवान निराकार है, उनका साकार रूप हो नहीं सकता, वह निर्गुण है, वैसे मत का खंडन करने के लिए शंकर रामानुजाचार्य जो है वह से आरंभ करते हैं एकदम बिल्कुल। तो कहते हैं कि जो भगवान के जो सद्गुण भगवद गुण है, अर्थात भगवद गुण वरीयणता गुण विरहितों को भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। तो क्या किनको होता है? तो कुछ अपेक्षा भी है। क्या अपेक्षा है? कि भगवान भी सर्वथा निरपेक्ष होकर के वर्ण नहीं करते, कि हमेशा निरपेक्ष होकर के वर्ण करेगा तो मुश्किल है ना फिर,
क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? अगर अपेक्षा नहीं रहेगा थोड़ा सा, तो उसमें वैषम्य और जो है नैघृण्य दोष आ जा सकता है, निर्दयता और विषमता का। अर्थात यदि वरीणता के गुणगण नहीं होंगे तो भगवान उस व्यक्ति का वरण नहीं करेंगे। अर्थात भगवान जिसको वरण करेगा उसमें अगर वैसे गुण नहीं होता तब भगवान उसको कृपा नहीं कर सकता। हाँ, परंतु भगवान नहीं करेगा, साधु कर देगा। साधु का थोड़ा विशेष कृपा है उस पर, जैसे कि कोई पापी तापी उसके ऊपर बहुत कृपा होता है। साधु लोग, महात्मा लोग उनकी कृपा कर देते हैं, पर भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान जब सीधी सीधी करेंगे तो थोड़ा देखेंगे कि हाँ ये कैसा है, इसके ऊपर हम कृपा करेंगे। अगर सामर्थ्य दिया जाए, जैसे भस्मासुर को अगर सामर्थ्य दिया जाए तो क्या करेगा? मैं पार्वती का हरण करने के लिए, शिव जी को मारने के लिए दौड़ पड़ेगा। रावण को अगर दिया जाए क्षमता तो क्या करेगा? वो भी ध्वंस करने के लिए, पूरा पृथ्वी पर प्रलय मचाने के लिए, बस हो गया उसकी काम। हिरण्यकशिपु को दे दिया कि जाओ तुम्हारे पास सर्वशक्ति हो गया, तुम तो क्या किया? दुनिया भर के लोगों को मारा पीटा, बोले अपना शासन चलाऊंगा मैं, दुनिया भर मेरा शासन चलना चाहिए। जब सारे सब कुछ जय कर लिए तो भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। काम को तो जाना है विष्णु लोक में, जाकर के विष्णु लोक में जाकर के विष्णु को ढूंढने लगा। कहाँ है विष्णु? मेरे डर से भाग गया विष्णु। अरे विष्णु तुम उनके हृदय में जाकर के बैठे हुए भगवान, कि बेटा तुम हमको दुनिया भर ढूंढते रहो, हम तो तुम्हारे हृदय पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर दे दिया जाए कोई शक्ति सामर्थ्य तो क्या करेगा? तो भगवान भी चुनते हैं आदमी तो ठीक ठाक से। ब्रह्मा जी के जैसा, शिव जी के जैसे उत्पटन को नहीं दे देते वर। विष्णु का थोड़ा वर देने का अलग प्रक्रिया है, वो ऐसे वर नहीं देते, वो प्रेम भक्ति देते हैं। और शिव जी ब्रह्मा जी क्या करते हैं? तो वर दे देते हैं, कुछ भी मांग लो कोई बात नहीं, हम तो आशुतोष बैठे हैं, हम तो आशुतोष ठहरे हैं, हमको कुछ भी चढ़ाओ हम तो प्रसन्न हैं, और जो भी मांगो सो दे देंगे। और बाद में खुद को ही भोगना पड़ता है इनको। फिर दौड़ते हैं विष्णु जी के पास, भगवान गलती हो गया। तो भगवान क्या अपेक्षा है? अर्थात भगवान को क्यों अपेक्षा है? तो कहते हैं कि भगवान कोई लुल्लू बुद्धा थोड़े हैं। भगवान कोई लुल्लू बुद्ध थोड़े है, उसको थोड़े ज्ञान में कुछ नहीं पता है क्या कि किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हाँ, कि अंधेरे खाते में भाई किसको हम वरण कर ले, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो कि बड़े बड़े जोगिंद्रो मुनि तपस्वी जिनको प्राप्ति करने तरासते हैं, और समस्त सम दम तयक तितिक्षा सब कुछ कर लिया योगिंद्र मुनि आदि, फिर भी तरसते हैं कि भगवान आपका चरण प्राप्ति हो जाए। फिर भी भगवान क्या कहते हैं? अरे भैया रुको जा रहा, ठहरो, अभी समय नहीं हुआ। हाँ, दुर्गम गतिर मधुसूदन होपी, कि बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र जो त्याग करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सब संसार से निवृत्त हो गए हैं, विषय से मुक्त हो गए, और किसी से कोई मोह नहीं, माया नहीं, विषय से पूरा दूर हो चुके हैं, केवल भगवान नाम में ही उनका केवल निष्ठा है, फिर भी उन लोगों को नहीं मिलता, तपस्या करते फिर रहे हैं। फिर भी भगवान कह रहे रुको जा रहा भाई, अभी नहीं, समय नहीं हुआ। और ऐसे भगवान किसी को वरण कर लेगा जो पहले से वरण होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि हम तो प्रभु आपका समस्त कुछ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनको भगवान नहीं दे रहे हैं और हम लोगों को कैसे दे देगा? भगवान कोई लूलाबद्ध थोड़े है कि अंधेरे में गया और किसी को कुछ भी कर दिया। रामानुचार्य कहते हैं कि ऐसे नहीं है, भगवान उन्हीं को करते हैं जो उनको उस प्रकार से वर्ण कर लेता है। जब भगवान को लगता है अब ये यज्ञ है, सर्वस्व का परित्याग करते हुए ये मुझे प्रेम करने का यज्ञ है, अर्थात उसको वर्ण करने का यज्ञ है, तब तो रामानुचार्य कहते हैं कि जैसे केवल श्रवण मनन निधिध्यासन से प्रभु मिलता है ऐसा ना मान करके वो और एक चीज मानते, इसमें तो मिलता ही है। तो कहते इसके साथ क्या होता है कि भगवान के लिए वरणीय अर्थात प्रियतम होने के लिए भगवान को प्रियतम मानने की आवश्यकता है। जब तक आप भगवान को प्रियतम नहीं मानेंगे तब तक भगवान आपको प्रियतम हो ही नहीं सकता। तो नायम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यदि अनेन केवल श्रवण मनन निधिध्यासन आत्मा प्राप्तु अनुपाय तत्व मुक्त यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य आत्मा वृणते तनु स्वाम। ये जो कहा है कि वहाँ जब प्रभु जब श्री भगवान जो है
तो हम उसको प्रियतम मानते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं जैसे कोई प्रियतम मान लेता है तो कहता है अतः साक्षात्कार रूप स्मृति ही स्मर्यमाण इत्यर्थो प्रियतेनो स्वयमपि इत्यर्थो प्रिया यस्य स एव परिणामरणीयो भवति तेनैव लभ्यते परमात्मा तुक्तिम भवति। श्री भाष्य में, ब्रह्मसूत्र के श्री भाष्य में जो है रामानुजाचार्य कहते हैं कि अत्यंत प्रिय प्रभु ही जो है हमारे स्मृति मार्ग में प्रकट हो करके साक्षात्कार के अनुरूप अपनी प्रिय स्मृति प्रदान करती है। भगवान हमारे स्मृति पथ में उदित होता है। गौड़ीय संप्रदाय में भी यही बात है, एकदम अलग नहीं है कुछ भी। गोविंद भाष्य में भी बलदेव विद्याभूषण यही बात कही है कि भगवान आपने जो, जैसे हमने भगवान को प्रियतम माना तो भगवान हमारे स्मृति पथ में, तो स्मृति से स्मरण जो लीला होता है गौड़ीय संप्रदाय का मुख्य तो स्मरण ही है। और सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत वो बात भी कहते हैं कि स्मरण ही मुख्य है। नवविधा भक्ति स्मरण में वही मुख्यम, जो नवविधा भक्ति है उसमें स्मरण ही मुख्य है और बाकी सब स्मरण के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। वो स्मरण को पुष्टि करने के लिए है। स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ मुख्य। कई लोग हरिनाम संकीर्तन को श्रेष्ठ कहते हैं, परंतु गोस्वामी को दृष्टि से हरिनाम संकीर्तन श्रेष्ठ है परंतु मुख्य नहीं है। जो मुख्य है स्मरण। तो वो बृहद भागवतामृत में श्लोक है, उसके ऊपर आचार्य के 4 प्रकार का स्मरण होता है। तो जो नॉर्मल जो स्मरण होता है उसकी विषय पे उससे श्रेष्ठ क्या है, हरिनाम संकीर्तन है। परंतु अविच्छिन्न तैल धाराबद्ध स्मरण होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो समाधि दशा ले जाता है, उससे आगे और कुछ भी नहीं टिकता। तो वैसा स्मरण की बात जब कहा गया, वह स्मरण जो है मुख्य होता है और श्रेष्ठ भी। तो वह स्मृति पथ में भगवान उदित होता है। भगवान हमारे हृदय पे कहाँ होता है, हमारे आँख में सामने नहीं आ जाता पहले, वह हमारे स्मृति पथ में, जैसे आपने चिंतन किया हमारे स्मृति पथ में वह उदित होता है। तो भगवान स्मृति पथ में उदित हो करके साक्षात्कार होता है हमारे साथ। जैसे आपने कुछ भगवान का ध्यान किया तो आपको स्मृति मत में वह 2 बार आ गए हैं, प्रतिभाषित होने लगे। तो स्मृति पथ में वह उदित हो करके आपने जो प्रिय स्मृति हैं, आप जिस भाव से उनको चाहते थे, प्रियतम आपने किस प्रकार से माना, उस प्रकार के जो स्मृति है वो भगवान स्वयं ही जो है प्रदान कर देता है। और वह क्या करता है कि जिससे जो है उपासक जो है श्री भगवान का वरणीय हो जाता है और वह उस भगवान को ही प्राप्ति कर देता है। बलदेव विद्याभूषण का भी यही वाक्य कहना है गोविंद भाष्य में भी। तो नित्य योगम कांक्षम अस्यामहे प्रावयुपयो न मद भाव ऐश्वर्यादिक सुप्रापश्चा तद वियोगो सहमान अहमेवो तद वृणे मत प्राप्ति अनुपासन विपाकम तद विरोधी निराश प्रियत्वादिकम च अहमेव ददामि इत्यर्थ। कि गीता के भाष्य में रामानुजाचार्य ये बात और भी क्लियर करके स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति नित्य मेरा संयोग चाहता है तो ऐसे जो नित्य संयोग चाहने वाले योगी के लिए ही मैं उसका प्राप्य हूँ। अर्थात जो मेरा संयोग चाहता है मैं उन्हीं के लिए लभ्य होता हूँ, जो नहीं चाहता मैं उसके पास क्यों जाऊँ। जो नित्य संयोग मेरा चाहता है मैं उनके पास उसी रूप से प्राप्य हूँ। मेरा ऐश्वर्य आदि भाव नहीं है। मैं उस व्यक्ति को सहज में आसानी से बड़े सरलता के साथ मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। सुप्राप्य, भगवान को खुद स्वयं कह रहे कि मैं सुप्राप्य हूँ, मतलब सुलभ हूँ मैं बहुत। अगर वो चाहते सो सही, अगर वो चाहता है तब संभव होगा। उसका वियोग ना सह सकने के कारण मैं उसको वर्ण करता हूँ। भगवान कब वर्ण करता है कि आप, जैसे कि गौड़ीय संप्रदाय में भी सेम टू बात कहेगी, एकदम सेम। ये कहते श्रद्धावृत्ति, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भगवान को आपने बड़े धन किया, जब किया तब किया, आपको भगवान नहीं मिल रहा है तो क्या आपको छोड़ करके चले जाना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं संसार का नाश हो जाए, समस्त कुछ प्रलय हो जाए, लोग मारते रहे, कोई मरते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, श्रद्धा वृत्ति के से सिर्फ भगवान में मन लगा के रहना है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
हमें तो केवल कृष्ण में निष्ठा रखना चाहिए। तो वहाँ पे जो कृपा होता है कि भगवान कृपा करते किसके प्रति, तो कहते भगवान उसी के पर कृपा करते हैं जो ऐसे समस्त कुछ करने के बाद जो तरसते हैं, जो तरस खाता है कि भगवान मिल जाओ मेरे को, जो रोता है उनके लिए, जो रोदन करता है उनको प्राप्ति के लिए, जो पागल हो जाता है, वो उनकी वियोग जिसको सहन नहीं होता है, वैसे जो व्यक्ति होता है, ऐसे जो प्रेमी होता है, उनको भगवान मिलता है। भगवान उसको वर्ण कर लेता है तभी कृपा करते, उससे पहले कृपा नहीं करते। भगवान तो देखते हैं कि इनको सब दे देते, फिर सब छीन लेते हैं, छीन करके देखते हैं कि यह उसका क्या सहन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। और भगवान की जो कहने की तात्पर्य की नित्य जो मेरा संयोग चाहता है, अर्थात विषय के संयोग को छोड़ करके जो नित्य मेरा संयोग चाहता है। तो विषय तक जैसे आपका विषय में मन है तब तक तो संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। जो भी कहने की बात है जो हम कर रहे हैं वो भजन नहीं कर रहे, भजन की तैयारी चल रहा है हम लोगों का। आचार्य बात कहते हैं हमारा अभी तो प्रेम भक्ति का जब तक उदय नहीं हो रहा है तब तक जो क्रिया है वो भजन करने की क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं हम, कि हमको मिले मौका करने का, हम कर रहे हैं उसी के लिए। तो जब तक भगवान में उस प्रकार की प्रीति ना हो जाता है, जब जैसे कि वह सब कुछ कर लिया, तप आदि कर लिया और फिर भी भगवान नहीं मिला, तो उसको वियोग होने लगे, तो रोने लगे। भगवान देखते हैं कि अब इसका वर्ण कर लेना हमें चाहिए, तब भगवान प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात वहाँ जब तक भगवान की प्राप्ति के लिए, अर्थात वहाँ परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक वहाँ उनको मिलते नहीं हैं। अर्थात भगवान, इससे पहले भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो विरोधी भाव होता है लोग में, क्योंकि हम सब विरोधी भाव क्या है कि भगवान को छोड़ करके जो भी विषय वो सब भगवान विरोधी हैं, विषय सब भगवान के उल्टा है, जो भी उल्टा उल्टा जो लोभ मान क्रोध इत्यादि जो भी ये सब वो उल्टा है, विरोधी है। तो विरोधी भाव का नष्ट जब तक नहीं होता है तब तक प्रेमास्पद नहीं प्राप्त हो सकता। तो भगवान कहते जब तक तो तेरा विरोध भाव नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं प्रेम दूंगा नहीं, क्योंकि तुम उसको रख नहीं सकते। तो इसलिए आचार्य लोग बार बार क्या कि अभिमान शून्य निर्महाप्रभु क्यों कह रहा है कि त्रिनादवी सुनिचन क्यों कहा, क्योंकि उस त्रिनादवी का स्वयं ही व्याख्या किए कि भाई पहले अभिमान शून्य होना पड़ेगा, दीनहीन होना पड़ेगा, यथार्थ क्या होगा, यथार्थ सुखी होना पड़ेगा। यथार्थ सुखी मतलब आपको जो भी मिलेगा उससे आप संतुष्ट हो जाओ, यथार्थ संतुष्ट हो जाओ, अभिमान शून्य हो जाओ, दीनहीन हो जाओ, और ऐसे हो जाओ कि कोई आपको मार भी देगा, कुछ बोल भी देगा तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते। महाप्रभु स्वयं उसका अर्थ किए, वृक्ष जैसे कोई काट देता है तो कुछ बोलता भी नहीं है, वृक्ष सूख जाता है परंतु जल किसी से मांगता नहीं, तो मांगना भी बंद साधकों के लिए, हम कुछ मांग भी नहीं सकते कि हमको ये दे दीजिए, हमको ये वस्तु जरूरत है, नहीं भी मांग सकते, क्योंकि भाई महाप्रभु का वाणी यही है, महाप्रभु का वाणी यही कि प्रेम प्राप्ति तभी संभव है जब ऐसा करोगे तब। वह कहते हैं कि ऐसे भाव को हो करके जब हरिनाम करोगे तब जाकर के प्रेम उपज आए। यही मत भाव को रे यदि हरिनाम करो, ऐसे बोलते महाप्रभु के, ऐसे करके क्या क्या करे, अभिमान शून्य हो जाओ, दीनहीन हो जाओ। कैसे दीनहीन हो जाओ कि तुमको पेड़ भी जैसे काट देता है फिर भी वो छाया देता है, उसकी सारे भुजाएं क्यों ना काट दी जाए, शाखाएं क्यों ना काट दी जाए, फिर भी पेड़ सीधा ही रहता है। अगर पेड़ की वो आप सारे डाल वगैरह को काट दोगे, शाखाएं को, तो पेड़ सीधा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो कुछ बोलता नहीं है। आप उसको जल नहीं दोगे तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा, आपसे मांगेगा नहीं। तो बोले कि साधक जो मुझे प्राप्ति करना चाहता उसको तो ऐसे ही होना चाहिए, वो किसी से जाकर के विषय नहीं मांगेगा, किसी से गिड़गिड़ाएगा नहीं, विषय को नहीं मांगेगा, अभिमान शून्य हो जाएगा। उसको कुछ मार भी देगा 2 थप्पड़ तो वो बोलेगा राधे राधे भाई ठीक है। ऐसे संभव है क्या? ऐसे जब तक संभव नहीं हो जाता, हृदय पे धारण नहीं होता, तब तक प्रेम नहीं मिल सकता। महाप्रभु की बात है कि प्रेम उपज आए, मतलब प्रेम का उदय तभी संभव है जब ऐसा आप स्वयं हो जाओ। तो स्वयं जब तक नहीं हो जाते तब तक संभव नहीं है। तो वही बात जो है यहाँ पे भी कहा कि विरोधी भाव जो है भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ विरोधी है, ये समस्त कुछ विरोधी है। अभिमान विरोधी है, यथार्थ जो सुख है वहाँ भी एकदम नहीं होता। अनर्थ की बात तो और भी गजब का कहा है। अनर्थ क्या क्या 4 प्रकार की जो अनर्थ की बात कहा है वो तो गजब की बात कहा कि सुकृत भी जो अपने पुण्य भी उसका भी नाश करना चाहिए साधकों को, क्योंकि सुकृति से भी अनर्थ उत्पन्न होता है। एक तो आपने किया पाप कर्म जो दुष्कृति हैं उससे अनर्थ उत्पन्न होता है,
और सुकृति से अनर्थ होता है। सुकृति से क्या होता है कि आपको धन मिल रहा है, आपके पास कोई शेर सा वगैरह करके पैसा दे रहा है, तो वो सब सुकृति वाले से आपको भोग मिल रहा है, तो वो भी अनर्थ है। और होता है क्या, सेवा से उत्थित अनर्थ तो होता है ये जब सेवा अपराध हो जाता है। और एक होता है भजन से उत्पन्न अनर्थ है। भजन से भी अनर्थ उत्पन्न होता है। क्या अनर्थ होता है कि जैसे कि वहाँ हम कहते हैं कि भगवत सेवा करना है, तो भगवत सेवा के नाम पर हम जो ब्लैक मनी लेते हैं, ब्लैक मनी लेकर के वाइट बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, भजन के नाम पर, भगवान के नाम पर जो हमने दुष्कर्म कर लिए, तो वो जो चीज़ है वो अनर्थ है कि हम भगवान के नाम पर स्वयं की आत्मतुष्टि के लिए स्वयं उस कार्य करते हैं, पर लगाते आरोप किस पर, भगवान के ऊपर। ये तो भगवान के लिए है, सेवा के लिए है, पर भगवान ऐसे धन का ग्रहण नहीं करते हैं। साधक के लिए पूरा वर्जित कर दिया गया ऐसे धन लेना, तो वह अनर्थ है। पर लोगों को वो समझ में नहीं आता, वो लोगों को लगता है हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है, पर वह कहते हैं कि जो भगवान के नाम पर किए हुए जो आडंबर है वो सब कुछ अनर्थ है। कौन कह रहा है, आचार्यपाद कह रहे हैं, गौड़ी के आचार्यपाद, भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं, उल्लेख है माधुरी कदम्बिनी में आचार्यपाद कहते हैं। और फिर क्या है, भजन उत्थित हो, तो भजन उत्थित अनर्थ हो, तो और भी सबसे बड़ा अनर्थ यही है कि भजन जब कोई करता है तो उसको जगत जो है बहुत ख्याति मिल जाता है। जैसे ख्याति मिल जाता है तो दुनियादारी के पैसा आ जाता है, चीले चपेटे दुनिया भर के आ जाता है प्रपंच, और जैसे आ जाता है तो फिर महाराज जी तो एकदम चढ़ा देते हैं, और जब चढ़ा देते हैं तो अभिमान जो शून्य था फिर अभिमान उत्थित हो जाता है उसमें। तो बड़ा गजब का बात कहा है आचार्यपाद प्रेमदास भक्ति शास्त्री जो है, वहाँ प्रेमानंद भक्ति शास्त्री जो आपने ग्रंथ लिखे तो उसमें उन्होंने विस्तारित व्याख्या की इस पर, और लिखते बड़े गजब की बात है कि सब लोग चाहता है कि भगवान को प्राप्ति के लिए अभिमान शून्य हो जाए। पहले तो सब अभिमान शून्य होते हैं, सुख को त्याग कर देते हैं, वैराग्य का धारण कर लेता है, पर जैसे वह भजन करने लगता होता है तब जैसे यश मान प्रतिष्ठा आ जाता है तो फिर उल्टा हो जाता है ना, फिर सब पलट जाता है और पलट करके फिर फंस जाता है उसी में, तो भगवान के साथ साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तो भजन से सबसे उत्थित अनर्थ यही है कि आपके पास बड़े धन आ रहा है, आपके पास बड़े बड़े लोग आ रहा है, आपके पास बड़े बड़े चेला हो गया, आपके पास आश्रम बन गया बहुत बड़े बड़े, तो ये क्या है, सब अनर्थ है। बोले ये भजन के आपको करने ही नहीं देगा, ये अनर्थ आकर के आपको पकड़ लिया है, तो आप तो गए काम से। तो कहा ये अनर्थों को हटाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, भगवत विरोधी है, भगवत को प्राप्ति नहीं करने देता। इसलिए तो पहले हमारा आचार्यपाद कहते कि भक्ति के 64 अंग में तो ये है कि अधिक शिष्य नहीं करने का। क्या है, अधिक शिष्य नहीं करना, तो पहले कह दिए कि अगर करोगे तो आप फंसोगे फिर। तो ये सीधी सीधी बात। इसीलिए गोस्वामी वर्गों का देखिए बहुत दो चार करके शिष्य हैं, अधिक शिष्य नहीं है उनको। कारण क्या है, क्योंकि वो जंजाल हो जाएगा फिर। तो ये अनर्थ जितने भी है सब भगवान के विरोधी हैं। तो जब तक ये अनर्थ का निवृत्ति नहीं हो जाएगा तब तक भगवान प्रेम कैसे देगा व्यक्ति को, क्योंकि देगा भी तो ले नहीं सकता। क्योंकि जैसे शेर की दूध है वो सोने की कटोरी में ही रखा जाता है, नहीं तो वो रहता नहीं है, शेर का दूध है भाई। तो ऐसे प्रेम ऐसे ही है, जैसे कांटों के वन में आपने मोती को ऐसे छोड़ दिया तो दोबारा वो मोती को आप उठा नहीं सकते, क्योंकि कांटों में आप हाथ डालोगे तो अपना हाथ ही तो पहले काटेगा, तो आपका मोती क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो ऐसा ही मानो कि आपको भगवान प्रेम भी दे देंगे तो आप उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए वह कहते हैं कि साधक जब तक सर्वस्व का त्याग करते हुए भगवान के प्रति भगवान को ही ना वरण कर लेता, तो सब कुछ छोड़ करके जब तक साधक भगवान को नहीं वरण करेगा तब तक भगवत वरीयता का जो गुण है तब भगवान उसको वरण करेगा, ऐसा वह साधक सोच नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए साधक को साधनाभ्यास करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवत श्रवण करते हैं, उनकी चरणामृत पान करते हैं, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि इसके द्वारा हमें उस प्रकार की भावनाएं आ जाए, हम वहाँ सर्वस्व को त्याग करते हुए प्रभु के चरण में एकनिष्ठ हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ तभी भगवान कृपा करते। इसीलिए कहा कि योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन ओपी, अरे योगिंद्रों को भी जो दुर्गम है वैसे भगवान तभी मिलना संभव है जब आप उनके लिए समस्त कुछ का
त्याग दे। तो जो भगवाद वर्णिता कहने के लिए जो गुण है, ये जो हम करते हैं साधन, तो आचार्यपाद कहते हैं कि यह परिश्रम है कि भगवान हमको वर्ण कर ले। हम जितने भी साधन कर रहे हैं, त्याग तितिक्षा, चाहे जप हो, चिंतन हो, प्रसाद सेवा हो, भगवत सेवा हो, सब किस लिए है कि भगवान प्रसन्न होकर के हमें वर्ण कर ले, हमें भी एक मौका मिल जाए कि वो हमें एक बार कृपा कर दे। क्योंकि वो मधुसूदन जो है योगिंद्र आदि के लिए ही दुर्गम है। योगिंद्राणाम शिव शनका नारद सुकादीनम दुर्गम गोतिर्यस्य इति रसकुल्या नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि योगिंद्र जो शिव है, सनक है, नारद है, सुख है इत्यादि आदि जो भी है, इनके लिए भी भगवान क्या है तो दुर्गम है। तो मृग्यानुग्रोहत्तम स्वसाहसानलभ्यतम भाव मात्रे को प्राप्ति कृतार्थ करणम च व्यनक्ति। जैसे मृग्य अर्थात भगवान की अनुग्रह करे तो ही भी मिलता है, जिसको पर भगवान कृपा करेगा, अनुग्रह करेगा, उनको ही भगवान मिलेगा। तो कैसे हैं कि वहाँ तभी संभव होगा, और कोई भी साहस करेगा कि उसके बिना मिल जाएगा तो वह लभ्य नहीं। आपने कोई हिम्मत से काम से होगा नहीं, प्रवचन से, ना पंडित्य से, ना मेधा से, ना शून्य पर, कुछ नहीं। तो तभी संभव है जब आप सर्वस्व का त्याग करते हुए भगवान के ऊपर आप अपना निष्ठा रख दें, उनके लिए तरसे, उनके लिए रोए, तब जाकर के वे कृपा करते हैं। तो इसीलिए कि योगिंद्र मुनिंद्र सा परिश्रम करते श्रांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना कि उन योगिंद्र आदि के लिए क्यों बोले, तो बोले 60,000 साल से बैठे हुए तपस्या कर रहे, थक गए बेचारा, कि वे कितने करें फिर भी नहीं मिल रहा है प्रभु। तो थाका हरा हुआ व्यक्ति को कैसे मिलेगा? भगवान भी क्या बेटा तुम तो थक गए हो, तुम्हारा तो निष्ठा ही नहीं है, क्यों थक गए हैं। तो थकना नहीं चाहिए, अर्थात कि मृग्यानुग्रह से ही मृग्य का प्राप्ति संभव है, अर्थात भगवान के अनुग्रह से भगवान की कृपा मिल सकता है और भगवान प्राप्ति संभव है। तो मृग्य किसको कहते हैं कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो मृग्य है। तो मृग्य के अनुग्रह अर्थात भगवान के अनुग्रह से ही भगवान प्राप्ति संभव हो जाता है। तो यहाँ जितने भी हम अनुष्ठान करते हैं वह सब क्या है, किस लिए करते कि हमारा चित्त शिथिल होकर के भगवान में लग जाए, क्योंकि हमारा चित्त शिथिल नहीं है। अनंत काल से विषय का भोग करते आ रहा है जीव, जिसके कारण चित्त कभी शिथिल नहीं होता, स्थिर नहीं होता। कभी तो चित्त ऐसे चंचल है कि लक्ष्मी से भी हम लोगों का चित्त बड़ा चंचल है। लक्ष्मी जी का चित्त कितने चंचल है, उससे भी ज़्यादा चंचल है। लक्ष्मी जी का चित्त तो चंचल है, पर वो विष्णु में रहकर ही चंचल है, और हमारा विष्णु में नहीं रह करके चंचल है। तो जिसके कारण से वह चित्त भटक रहे हैं। तो चित्त को शिथिल करने के लिए जितने भी कार्य किया जाता है कि चित्त एकमात्र शांत होकर के भगवान में बैठ जाए, तब जा करके जो अनुकंपा देवी है, कृपा भक्ति देवी है, वह हमें कृपा करता है। तब जा करके भक्त वत्सल भगवान जो है हमें भी कृपा कर देता है, तब उनका साक्षात्कार प्राप्ति हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सुष्ठु प्रकार से, कि सुष्ठु अर्थात अच्छी रीति से साधन करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तो श्रांत नहीं होना है। बार बार हार जाए तो हारना नहीं है। जैसे पूर्व में कहा कि चातक के जैसे निष्ठा बना के रखना है। जो चातक जल के लिए तरसता है, स्वाति बिंद के लिए, कि हमें वर्षा का पानी पीना है, उसका अमृत दे दो, तो चातक नहीं पान करते हैं। चातक को दूध दे दोगे तो दुग्ध का पान नहीं करते, उसको गंगा जल दे दोगे तो गंगा जल भी नहीं पान करता है वो। और वो कहता है वर्षा, मेघ को कहता है कि जलद को कहता है कि मुझे बरसात का पानी दे दो, तो जलद क्या करता है, वो ओला बरसता है। तो वो चातक जो है उसको गालियाँ नहीं देते हैं, उसको खराब नहीं बोलते, फिर भी कहते हैं हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो क्यों कहता है? क्योंकि उसका निष्ठा है उसमें, और वो जल के बिना मर भी जाएगा तो भी वो बरसात के जल के बिना, वो स्वाति बिंदु के बिना वो कुछ नहीं खाएगा। तो साधक में ऐसा होना चाहिए, ऐसा निष्ठा कि हम तो प्रभु आपके बिना कुछ चाहते नहीं, और हमको कुछ चाहिए भी नहीं, दुनिया भर के सब कुछ नष्ट हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसे चातक के भांति अगर व्यक्ति हो जाएगा, तब निष्ठा हो जाएगा, तब जाकर के उनका अनुकंपा मिल सकता है, नहीं तो अनुकंपा मिलना है संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा कि अनुकंपा होगा, उसके लिए अपेक्षा करना है भक्त को। थक हारा नहीं है, वो चातक हार नहीं जाता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, भगवान को गालियां नहीं देते, जलद को गालियां नहीं देते, वो प्रतीक्षा करते और भी भीख मांगते हैं।
स्वर्ण को जितना अग्नि में तपाया जाता है उतना ही परिशुद्ध होता है, इसलिए भगवान ने हमें तपाता है। तो क्या करते हैं कि भागवत कहते हैं कि भागवत में कहा कि कैसे प्रकार से अपेक्षा करे, बोले तत्ते नुकंपम सुषमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग वपुभिर्विदधान नमस्ते जीवित यो मुक्तिपदे सदाय भाग। कि यो व्यक्ति, किसको भगवान अनुकंपा करता है? भाई अनुकंपा ऐसे किसी को थोड़े कर देंगे, कि यो व्यक्ति प्रतिक्षण बड़ी उत्सुकता के साथ उनकी कृपा को पाने के लिए प्रतीक्षा करता है। और कैसे कि भली भांति अच्छे से समीक्षा, मतलब अच्छे से जो है तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, उसके और देखते रहते हैं कि भगवान कब अनुकंपा करेगा। वो देखते रहते हैं, वो कोई हार नहीं जाता, भगवान को गालियां नहीं देते, सेवा बंद नहीं कर देते, पूजा नहीं बंद कर देते, जप करना बंद नहीं कर देते, कुछ ऐसा नहीं कि सब बंद कर दिया। वो करते रहता है और देखते रहता है। क्योंकि और क्या कहते कि जो सुख होता है और दुख होता है, तो प्रारब्ध के अनुसार वो क्या करता है, भुंजन एवात्म कृतम विपाकम, तो वह भोग करते भक्त, कि चाहे सुख हो अथवा दुख हो, तो वह क्या कहते हैं, निर्विकार मन से। साधक को क्या करना चाहिए, निर्विकार मन से उसका जो है भोग कर लेना चाहिए, निर्विकार होकर के। परंतु हमें दुख आ जाएगा तो हम तो विकार आ जाएगा, हमारा मन में भगवान के ऊपर कभी कभी आरोप भी लगा देंगे, ये तूने क्या किया भगवान, जो हमें ही दुख दे दिया, हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं। अरे काहे का भक्त, तुमने तो विषय में पड़े हुए हो, अभी दुनिया भर के झोल लेकर के, तुमको भगवान ऐसा नहीं करेगा, क्या करेगा? तो अपना तुम्हारा प्रारब्ध है, उसके लिए भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? तो क्या कहते हैं, विपाकम, निर्विकार होकर के भोगना चाहिए। कोई विकार नहीं आनी चाहिए कि भगवान के कारण हुआ, ये भगवान ने हमको दे दिया, ऐसा नहीं है। तो क्या कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल रहा है, सुख हो अथवा दुख हो, तो उसे निर्विकार चित्त में रह करके भोग लेना होगा। और जो प्रेम पूर्ण हृदय से गदगद हो करके हृदबाग वपुभिर्विदधन नमस्ते, भाई ऐसा प्रेम है कि भगवान के जो प्रति पूर्ण प्रेम होगा, मतलब 100 में 100%, कुछ इधर उधर नहीं है। तो पूर्ण प्रेम के साथ जो गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने आप को श्री भगवान के चरण में अर्पण कर देता है, अर्पित करके देता है, और अर्पित करते हुए जीवित जो इस प्रकार से जीवन धारण करता है, तत्जीवन व्यतीत करता है, साधक जीवन का व्यतीत करता है, वैसे श्री भगवान के वही जो व्यक्ति है, तो क्या होता है, स्वमुक्ति पदे दाय भाग। ऐसे जो व्यक्ति होता है वही श्री भगवान को प्राप्ति करने के लिए एकमात्र अधिकारी है, और उनको ही भगवान कृपा करता है, अर्थात उनके बिना कभी भी कुछ संभव नहीं। जैसे पिता अपने पुत्र को संपत्ति देता है, परंतु वह बेटा अच्छा होगा तब देगा, नहीं तो बेटे को तो फिर कहते हैं कि तेरे को मैंने त्याज्य कर दिया, जा, तो त्याज्य कर देगा। तो जो ऐसा पुत्र है जो त्याज्य करने का योग्य, भगवान उसको त्याग कर देता है। और जो ऐसे सब कुछ छोड़ करके भगवान के प्रति निष्ठा रख देगा, उनको ही भगवान मिलेगा, श्रीमद् भागवत कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान ही देखो कि एकदम निरपेक्ष आप कह नहीं सकते, उसमें कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या देखते हैं कि वो सही में योग्य है कि नहीं है, वह प्रेम करता है कि नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो भगवान के प्रति प्रेम रख करके वह देखते रहना होगा कि भगवान हमको अनुकंपा करे कि ना करे। तो प्रतीक्षा करना होगा, क्योंकि प्रतीक्षा सबसे बड़ी ऊंची चीज है, प्रतीक्षा के बिना कुछ संभव नहीं है। एक रसिक वृंद जो है घटना का उल्लेख करते हैं कि किसी एक समय में जो ब्रजलीला में कि किसी गोपांगना को श्री भगवान ने कहा कि आज हम आपके इधर जाएंगे, आज रात को आपके उधर जाएंगे हम, और आप जो है जागती रहना। तो भगवान की बात सुनकर के गोपियों ने कहा कि गोपांगना जो थी उसने कहा कि ठीक है भगवान, आप आएंगे, हम जागते रहेंगे।
तो जो बेचारी जो गोपांगना थी, गोपांगना, वो क्या किया कि भगवान आएंगे ऐसा सोच करके वो आके फाड़ करके जो है वो रात जागती रही। तो वो रात पूरा जागती रहे, फिर भगवान आए नहीं। तो बड़ी दुख हुई उनको कि भगवान ने कहा कि वो आएगा पर वो आए नहीं। तो दूसरे दिन जब श्याम सुंदर जब भगवान जो मिले उनसे, तो भगवान को उन्होंने कहा कि मैं तो काल पूरी रात पिछले दिन आपके लिए जगा था, आप आए नहीं। तो श्री भगवान कहा कि हम गए थे आपके घर में, पर मैं जब आपके घर में गया था तो मैंने देखा आपकी आंखों जो है मिच गई थी, अर्थात जो है आंखों बंद थी। तो ये आपकी मिची हुई आंखों को देख करके जो है मैं सोचा कि आपको जगाना नहीं चाहिए। तो आप सोते मिली, मैं गया था तो आप सो ही रही थी, तो इसलिए मैं लौट करके आ गया था। तो वह गोपांगना ने फिर कहा कि भगवान ठीक है, आज आप फिर आइए, मैं आज जो है जागती रहूंगी, आज मैं कभी सोऊंगी नहीं, निद्रा को मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगी। तो गोपी की इस बात को सुनकर के श्री भगवान ने कहा ठीक है, हम जाएंगे आपके घर पे। तो भगवान जो है उनके घर में जाने की जो एक बार कह दिया तो भगवान जाएगा दोबारा। तो ये सोच करके जो गोपी हैं और पूरी रात वो जागती रहे, अब वह बैठे नहीं रहे, वैसे पैदल थोड़ा सा इधर उधर कर रहे कि भगवान आ जाएगा तो कैसे चलेगा। तो वो ऐसे बस कृष्ण कृष्ण कहते हुए जो है वो आंगन में ही जो डोलते रहे कि भगवान आएगा, भगवान आएगा। तो जो है वह जागती रहे निद्रा को और कोसते रहे कि निद्रा को, निद्रा ना आए देवी तू ना आए, ऐसे निद्रा को कोसती रहे। और पलक गिर जाए तो संघर्ष करती रही कि कभी इसमें निद्रा आ गया, निद्रा का झोंका, और उसमें श्याम सुंदर आ गया, मरवा करके देखा कि हम सो रहे हैं, तब तो वो फिर दोबारा चले जाएगा। तो अब प्रतीक्षा करते रहे, ऐसे पैदल थोड़ा चलते रहे कि इधर उधर कि जिससे निद्रा ना आए। तो यहाँ जो है श्याम सुंदर आए, इसी के लिए वे ऐसे करते रहे। तो क्या है कि प्रतीक्षा करते रहे। तो प्रतीक्षा बड़ी ऊंची है, प्रतीक्षा के बिना कुछ संभव नहीं। इसीलिए कहा तत्ते अनुकंपा सुषमीक्षमण, अनुकंपा करेगा इसके लिए प्रतीक्षा करो। कि वो अनुकंपा तो करेगा पर उसके लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता है। कब करे, वह धैर्य की जरूरत है। तो इसलिए वह भगवान की अपेक्षा करती रही। तो भगवान आई, फिर भगवान आया, फिर उनके पास दर्शन दिए और गोपी कृतकृत्य हो गया। इसलिए प्रतीक्षा करना है। श्याम सुंदर के हृदय वृंद में आपने को स्थापन करके श्याम सुंदर को वह उनकी अनुकंपा के लिए अपेक्षा करना है कि वह हमें अनुकंपा कर दे। तो वह हृदय पे उनका दर्शन करते रहना चाहिए। वो चित्त में उनको द्रवीभूत करते हुए वह अपने हृदय पे धारण कर लेना है कि जो भक्त का भगवान के प्रति प्रेम हो गया, जब उनका दर्शन नहीं होता है तो दर्शन से विप्रलंब उत्पन्न हो जाता है, तो विरह दशा हो जाता है। सही में जिनको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, तो जैसे कि उनकी दर्शन के बिना वह जीव जीवित नहीं रह सकता, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकता, उसी प्रकार जिसको भगवान के प्रति प्रेम हुआ उनके दर्शन के बिना वो एक क्षण नहीं रह सकता। इसलिए कहता है कि जिनको भगवान के ऊपर सही में प्रेम हो गया पूर्णतः, तो भगवान के दर्शन नहीं होने पर उनमें विप्रलंब हो जाता है और वियोग हो जाता है, फिर वो रोने लगता है, क्रंदन करने लगता है कि क्या होगा मेरा। इसीलिए यहाँ ब्रज में जैसे कि गोपियों का एक क्षण भगवान से नहीं मिलने पर ही जो है विरह दशा उत्पन्न हो जाता है। किशोर जी का निरंतर विरह दशा रहता है, क्योंकि वह सोचती है कि कृष्ण एक क्षण भी हमारे इधर उधर गया तो बस तुरंत विरह का दशा उत्पन्न हो गया। तो वह साधक के हृदय पे भी होना चाहिए कि कृष्ण को ऐसे प्रेम की कि उनके बिना हमारा हृदय तो सुना है, सुखा है। तो उच्च कोटि के जो भावुक भक्त होते हैं उनकी तो आंख की पलक भी पड़ जाए तो वहाँ भगवान की विरह में जो है एकदम रोने लगते हैं, क्योंकि उनको हृदय पे जो भगवान का जो है आंख गिरने पर जो है जितना क्षण है उस क्षण में भी कृष्ण का दर्शन से वह वंचित हो गया है।
तो इसीलिए क्या है कि अभिप्राय यही है कि वह हृदय से, वाणी से, बपू से भगवान को नमस्कार करते हुए सुष्ट रूप से, सम्यक रूप से प्रभु की मंगलमय भावती अनुकंपा देवी की बाढ़ जोते जोते और कुछ नहीं, केवल जो जीवन धारण करते हैं वही जो है व्यक्ति, जो साधक है वही सफल होता है, वही भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसके बिना तो और कोई भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान गुण जो है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए देवम भूत्वा देवम, जैसे जो कहा गया कि देवताओं को प्राप्ति करने, देवता यहाँ पे भगवान ही लिया गया, देवता का अर्थ भी कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उसमें भी भगवत गुण होना चाहिए, उनके जैसा होना चाहिए, आत्मतुल्य होना चाहिए। अरे होता भी है, इसका प्रमाण ब्रह्मसूत्र आदि में है कि जो भक्त होते हैं वो आत्मतुल्य हो जाता है। परंतु आत्मतुल्य होने में क्या होता है कि हमारे जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा चाहते हैं। जैसे कोई सारूप्य चाहता है, सामीप्य चाहते तो चतुर्भुज हो जाता है। आत्मतुल्य बस कोई आप पहचान भी नहीं सकते, बस एक चीज़ है उनमें जो है श्रीवत्स चिन्ह जो होता है वो नहीं होता और कस्तूभ मणि नहीं होता है। बाकी जो भी श्री विष्णु में है वह पूर्णता एकदम एक सेम, आपको दोनों में अंतर आप नहीं कर पाओगे कि कौन कृष्ण है कौन कृष्ण नहीं है, एकदम एक ही है। देखने में भी विष्णु कौन है कौन नहीं है आप समझ नहीं सकते, एक ही हैं। बस थोड़ा सा चिन्ह का वो है कि श्रीवत्स चिन्ह नहीं और कौस्तुभ मणि उनका धारण नहीं होता, बाकी सब एक हो जाता है। पर भक्तों में ये है कि वह वैसा स्वरूप नहीं चाहता, वो तो सेवा चाहता है, निकुंज में सेवा चाहते हैं, उसीलिए भगवान उन्हीं को वर्ण करते हैं। इसी तरह भगवत वर्णिता के गुण उपयुक्त गुण आना चाहिए, तब जा करके भक्तों को जो है भगवान प्राप्ति हो सकता है। तो इसीलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए, परंतु प्रयास का घमंड नहीं होना चाहिए। प्रयास भक्त को करना चाहिए पर प्रयास का घमंड नहीं होना चाहिए। अर्थात प्रयास के बल पर हम प्रभु को प्राप्त करेंगे ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए कभी, कि हम प्रयास करेंगे तो भगवान प्राप्ति हो जाएगा, घमंड हो जाना एक, वो घमंड नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्योंकि फिर भगवान आप चाहे भले ही प्राप्ति के लिए प्रयास करें परंतु अनुग्रह के बिना होगा नहीं। तो घमंड से आपका घमंड हो जाएगा तब तो प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह भी आवश्यक होता है। तो घमंड से आपके हट से वो अनुग्रह नहीं मिलेगा, वो अनुग्रह होगा किससे, दैन्यता से, अभिमान शून्य होने से, घमंड से नहीं हो सकता। तो प्रयास तो अवश्य करना चाहिए, बिना प्रयास के एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए, पर प्रयास के बल पर प्रियतम को पाने की आशा जो है वह नहीं करना चाहिए कि हमको आशा करते हैं कि वो भगवान मिल जाए हमको। बिना आशा तक बिना फल लाभ की चिंता करते हुए भगवान को केवल निष्काम प्रेम करना चाहिए। गोपियाँ थोड़ी समझती थी कि कृष्ण हमको मिल जाए, वो तो बस प्रेम करते रहे, कोई संबंध नहीं है, संबंध रहित प्रेम है गोपियों का। क्योंकि उपपति हैं तो संबंध रहित प्रेम हो जाता है वहाँ पे। तो कहते हैं कि वह बिना संबंध से ही प्रेम करते हैं, वह उनको पता नहीं कि भगवान आएगा कि कृष्ण नहीं आएगा, फिर भी प्रेम करते हैं। तो ऐसा अद्भुत प्रेम करना चाहिए, तब जाकर के तत् प्रियतम के बल पर ही प्रियतम, तत् कृष्ण की इच्छा तो आए, नहीं आना चाहते तो मत आए। तो गोपी अब यही कहते हैं ना कि उनको इच्छा है कि मथुरा में रहने का तो रहे, अगर मथुरा में रह करके भी सुखी है तो वहीं पे रहे, हम नहीं कहते कि यहीं पे आ जाए। तो इस प्रकार से प्रियतम अतः श्री भगवान की ही कृपा से ही वहाँ भगवान मिल सकता है। इसीलिए व्यक्ति को उनकी कृपा की जो है आवश्यकता है, कृपा को और देखते रहना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे अनन्य है ना, तो अनन्यता की जो बात है, भगवान अनन्य क्यों है, तो इतने सारे बात हो गया कि भगवान किनको कृपा करता है। अब अनन्य है इसलिए है कि दूरे सृष्ट्यादि वर्तम न कलयति मना नारदादिन स्वभक्ता श्रीरामाद्य ही सुरीदभिर्न मिलति हरति स्नेह वृद्धि स्वापित्रो किंतु प्रेमयी कुशीमा मधुरसो सुधा सिंधु सारैर्गाधा श्रीराधमेव जानन् मधुपतिर्निशं कुंजवीथिमुपास्ते। श्री प्रभुपादानंद सरस्वती बात कहते हैं कि देखो जो अनन्यता भगवान की है
वो कहीं और नहीं हो सकता। वो अनन्यता श्री ब्रज में है। भगवान अनन्य केवल कहाँ है? तो ब्रज में है। और वो भी ब्रज में किन के पास? श्रीमती किशोरी जी के साथ जब भगवान है तब उनका अनन्यता है, नहीं तो वहाँ अनन्य नहीं है। तो उनकी अनन्यता कई जगह में भी सिद्ध नहीं होता, पर ब्रज में किशोर जी के साथ जब विराजमान होते तब उनकी अनन्यता सिद्ध हो जाता है, नहीं तो उनकी अनन्यता कहीं पे और सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जो बुलाएगा उसके लिए वो दौड़ते हैं। पर ये ब्रज में कृष्ण जब किशोर जी के साथ में है तो निकुंज के मंदिर पे ही इनकी अनन्यता सिद्ध होता है, बाकी कहीं पे सिद्ध नहीं होता। कैसे? तो गजब का जो श्लोक है वह प्रभुपाद सरस्वती लिखते हैं कि दूरे सृष्टि आदि वार्तम न कलयति मनांग नारादादीनां सभक्ता, कि सृष्टि आदि की जो बात है वो तो बहुत दूर की बात है, वो सब दूर छोड़ दिया भगवान ने। कहा सब समय कोई दिवा लेना देना नहीं है, आपने स्वरूप को प्रकट कर दिया, जाओ विष्णु जाओ अपना सब संभाल लो, हमें समय नहीं है सबका। इसीलिए महाविष्णु को बनवा दिए, उनसे विष्णु का बनवा दिए, फिर संकर्षण आदि को निर्माण कर दिए कि जाओ 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 सब आप लोगों का काम है, कोई पृथ्वी को संभालो, कोई ब्रह्मांड को संभालो, कोई ध्वंस कर लो, कोई जन्म आदि कर लो, हमारे पास कहाँ समय है सबका। तो इसीलिए कहा कि दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि आदि वार्ता को भगवान दूरी फेंक देते। कृष्ण ये सब लेकर के चिंतित नहीं है कि सृष्टि आदि क्या होगा नहीं होगा, कृष्ण ये सब चिंता नहीं करता। इसीलिए अपना विभूति को प्रकाश करके वो जो है उनको काम सौंप दिया कि जाओ 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 आप लोग क्या करो, स्वयं नहीं करेंगे। तो इसीलिए पहले एकदम श्लोक में कह देते प्रभुपाद सरस्वती कि दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि आदि की बात तो छोड़ दो, वो हमको कहना नहीं हो, तो पहले उन्होंने तोड़ दिया। तो कहते कि न कलयति मनांग नारद आदि। कौन कौन है? तो नारद आदि जो भी भक्त हैं, तो उन भक्तों का भी तनिक ध्यान भगवान नहीं करते हैं, तनिक ध्यान भी नहीं करते। जो ब्रजेंद्र कृष्ण है वो उनके लिए भी चिंतित नहीं है, किसी नारद आदि भक्त के लिए भी चिंतित नहीं है। श्रीदामाद्य सुहृद भीर न मिलती, बोले श्रीदामादि जो भगवान की सुहृद है उन सुहृदों से भी भगवान नहीं मिलते हैं। भाई क्या बात है, गजब की श्लोक लिख रहा है प्रभुपाद सरस्वती बात कि भगवान श्रीदामादि से भी नहीं मिलते। और कि हारती स्नेहो वृद्धिम स्वा पित्रो हो, कि यहाँ आपने पितृवर्ग अर्थात नंद यशोदा जो है तो उनकी जो है स्नेह का जो उनकी वृद्धि है, फिर भी होने पर भी भगवान उनके पास नहीं रहता, वह उनके स्नेह को भी संकुचित कर देता है। और कैसा है? किंतु प्रेमैक सीमा मधुरसो सुधा सिंधु सारे रगाधाम, कि परंतु आघात अधूर मधुर रसो सुधा सिंधु के सार स्वरूप प्रेम की चरम अवधि श्री प्रिया को अर्थात श्रीमती किशोर जी ने श्री राधा में वो जानन मधुपतिर अरनिशम कुंज बीथिम उपास्ते, कि श्रीमती किशोर जी को ही एकमात्र वे जानते हैं। वह मधुपति जो श्री भगवान है वह निरंतर कुंज विधि का उपासना करते रहता, श्रीमती किशोर जी के साथ विराजमान है और किसी से उनका जो है मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक विशेष संदर्भ देते हैं कि जो जब तक भगवान में ईश्वरत्व रहता है तब तक क्या, जब तक भगवान में ईश्वरत्व है तब सर्वत्व है, तो ईश्वरता रहेगी तब तक क्या होगा कि भगवान में सर्वज्ञता रहेगा। तो ये समता, ये सब जो समता है उपद्रव, ये सब समता क्या है कि जैसे कि दुष्ट का हो चाहे हम सबके ऊपर समान है, भगवान के जितने बातें हैं तो कहते हैं ये सब क्या है कि ये सब उपद्रव है। भगवान स्वयं कहते हैं उपद्रव है, ये सब हमको झेलना पड़ता है, हम भगवान है हमको झेलना पड़ता है। इसीलिए कहा कि दूरे सृष्टि आदि वार्ता, पहले कह दिए कि नित्य निकुंज मंदिर के जो अधीश्वर है वो श्याम सुंदर जो है वो ईश्वर नहीं है। मतलब ईश्वर नहीं के तात्पर्य क्या होता? परमेश्वर है, ईश्वर नहीं, ईश्वर का काम ही सब करना। तो आपने बना दिए विष्णु महाविष्णु ब्रह्मा आदि अनंत ब्रह्मा बना दिए, 4 मुँह वाला 1000 मुँह वाला 100 मुँह वाला, अरे बनाते रहो भगवान, आप करते रहो। अनंत कोटि विष्णु लोग को नम्र पद्मजार चित किशोर जी को क्या करा? अनंत विष्णु कोटि। भाई कितने विष्णु हैं? तो अनंत विष्णु हैं। और अनंत विष्णु का कार्य क्या है? यही कार्य है कि वो अपना जो है पालन संहार करते रहे, सृष्टि आदि क्रम उनसे उत्पन्न होते रहे। भगवान तो आपने किशोर जी के साथ विराजमान है, नित्य निकुंज में है। तो क्या है? तो इसीलिए कहा ये पूरा जो श्याम सुंदर जो है वो ईश्वर नहीं परमेश्वर है, परतत्व है, इसीलिए वह ये सबसे
मतलब ही नहीं रखते। और वह ईश्वरता को यहाँ पे और एक भी तात्पर्य कि ईश्वरता अर्थ का, क्योंकि ईश्वरजन्य जो ईश्वरीय ज्ञान है भगवान का, यहाँ पे वो नहीं चलता, क्योंकि भगवान विष्णु हर जगह में ढीठ है। वो जा करके कहेंगे हम जो कहेंगे वही होगा, तुम सब बैठे रहो। पर यहाँ पे भगवान आकर के कहता है कि हाथ जोड़ दे किशोर जी के सामने, आप जो कहोगे वो चलेगा। है या तो हमारा चलते नहीं है, आप तो हमारे गुरु हो, हम तो आत्मराम हैं, आप पे ही रमन करते रहते हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। तो भगवान यहाँ पे हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और हर जगह में क्या किए, हाथ ऊंचा करके खड़ा हुआ, सीना तान के खड़ा हुआ। हाँ आ जाएगा कोई तो देख लेंगे। और तो इसीलिए कहा कि भगवान ने अपना जो ईश्वरत्व है वह तिलांजलि दे कर दिया है आप इन्होंने। तो वेदांत में जो ब्रह्मसूत्र है, तो ब्रह्मसूत्र में ये कहते हैं कि ईश्वरता तो सोपाधिक में होता है। यहाँ रसिक वृंद क्या कहते हैं कि भगवान जो है सृष्टि के प्रपंच में नहीं पढ़ते हैं। सभी आचार्यों का यही मानना है। जो रसिक है वह कहते हैं कि भगवान सृष्टि के प्रपंच में नहीं है, प्रपंच आपने किसी दूसरे के द्वारा कराता है। तो इसीलिए इसमें कुछ निम्बार्क संप्रदाय के मत हैं, गौड़ीय का मत है, रामाचार्य की भी मत है। अधिक करके जो सिद्धांत है बल्लवी का है, और निम्बार्कों का पहला सिद्धांत है, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय एकदम प्रथम से आया है जो राधा उपासना की। तो वो मानते हैं कि जो नित्य निकुंज में जो किशोरी जी हैं उनके जो भगवान हैं वो सबसे श्रेष्ठतम है। उसमें 5 भेद भी मानते हैं। तो क्या क्या मानते हैं कि एक द्वारकाधीश है, एक मथुराधीश है, एक ब्रजेंद्र नंदन है। और परंतु ब्रजेंद्र नंदन जो है ब्रज में रहने वाले, उनमें भी 3 भेद हैं। और 3 भेद मानते हैं। क्या क्या मानते हैं कि एक तो हो गया वृंदावनस्थ कृष्णचंद्र, और एक हो गया नित्य निकुंजस्थ जो कृष्णचंद्र, और एक है ब्रजेंद्र नंदन जो सर्व जगह में है, सर्व वृंदावन में पूरा विराजमान है। तो उसमें भी क्या है, तो कहते हैं कि ब्रजे बने निकुंज चा श्रेष्ठम आत्रोत्तर उत्तरम, कि जो नित्य निकुंज में रहने वाले जो कृष्ण है वो सबसे श्रेष्ठतम है। उसके बाद जो यहाँ वृंदावन में रहने वाले गोपियों के साथ जो कृष्ण है वह श्रेष्ठ तरह है। और केवल श्रेष्ठ कौन है, तो पूरा मातृ आदि भाव जो श्रीदाम आदि के साथ है वो श्रेष्ठ है। तो वो कह करके सिद्धांत देते हैं कि देखिए कि वहाँ जो श्री कृष्ण है, और द्वारिका और मथुरा की बात तो कहने की आवश्यकता नहीं है, तो कहते हैं कि जो नित्य निकुंज में किशोरी जी के साथ विराजमान है वह यह समस्त प्रपंच से दूर है और ईश्वरत्व से दूर है। तो इसीलिए वह श्रेष्ठ है। इसलिए अर्थात ब्रजेंद्र नंदन जो है पूर्ण है, वृंदावन चंद्र पूर्णतर है, और नित्य निकुंज में विराजमान किशोरी जी की साथ जो श्री भगवान है वह सबसे पूर्णतम है। और वो थोड़ा उनका सिद्धांत है। हमारे भी सिद्धांत गुज्ज रूप से यही भी हैं, आचार्यपाद का भी कहना है, इस पर भी है। तो यहाँ विशेष करके जो हमारे मत में भी वही है गौड़ियों का, कि सबसे श्रेष्ठ कौन है कृष्णचंद्र, जब वह किशोर जी के साथ विराजमान है। और उसको अलग से हम ऐसे तादात्म्य नहीं करते, क्योंकि जो वृंदावन के कृष्ण है वो सर्वश्रेष्ठ पूर्णतम है। वह चाहे शक्य लीला में हो, चाहे वह मातृभाव के साथ कोई कर रहा है, तो वो सब में भगवान पूर्ण है। पर वह रस का जो प्रकाश है, अगर रस की बात होगी तब जाकर के मधुर रस के पूर्णतम आस्वादन वहाँ पे होता है। परंतु वृंदावन के जो कृष्णचंद्र वो पूर्णतम है, सर्वत्र पूर्णतम है। पूर्णतम होते हुए भी उनका रस का जो वैचित्र है माधुर्य का, तो मधुर रस का व्युत्पत्ति लाभ होता है कहाँ पे, किशोर जी के साथ में, और वो पूर्णतम प्रकाश वहीं पे हो जाता है। तो पूर्ण भगवान कृष्ण का पूर्णतम प्रकाश तभी संभव है जब वो किशोर जी के साथ विराजमान है। तो इसलिए श्री भगवान जो कृष्णचंद्र है वह ब्रह्मांड के उत्पादन पालन संहार से जो है वो दूर रहते हैं। नारदादि भक्त को भी उनको दर्शन नहीं होता और वो ना उनका ध्यान करते हैं। और भगवान के जो अंतरंग सेवक है श्रीदाम आदि, उनका भी वो संग नहीं करते हैं। और जो है भगवान यहाँ तक कि नंद यशोदा माताओं के साथ भी वह नहीं मिलते हैं, नहीं ध्यान करते हैं। तो यहाँ मधुर रस के आगाध सार जो श्रीमती किशोरी जी की है, वहाँ केवल श्री राधा माधव एवं जानन, कि राधा रानी को ही केवल एकमात्र वे जानते हैं, वह इसलिए श्रेष्ठ हैं, वह किशोरी जी के ही में वशीभूत हैं। इसीलिए कि सर्वम न जानाति केवलम भगवंतम जानाति। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए जिस प्रकार से भगवान जो है किशोर जी की सेवा और कुछ नहीं जानती है, स्पष्ट प्रमाण आचार्य प्रभानंद सरस्वती पाद का ही जो है राधारस सुधानिधि में उल्लेख है
कि भगवान तो किशोर जी को ही जानता है। और इसका एक बड़ा सुंदर कहानी भी है, सुंदर एक लीला भी है कि भगवान आपने स्वयं अगले दिन कहूँगा, अभी समय हो चुका है, कि भगवान कहते हैं कि मुझे अपना भगवत तत्व को छोड़ना है, कि मैं ईश्वर हूँ, ये ज्ञान मुझे छुड़वा दो। तो कैसे वो छुड़वाते हैं कि ललिता जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये ईश्वरत्व ज्ञान जो है वो उपद्रव है, मेरे को हटाओ ये ज्ञान। तो कैसे हटाए, तो उसके बहुत सुंदर घटना है। तो ये थोड़ा सा बचा हुआ है कि सर्वम न जानाति केवलम भगवंतम जानामि। इसीलिए जो पूर्व में कहा भगवान क्या हो गया, अनन्य हो गया ना। यहाँ पे निष्ठा कहाँ पे हुआ, मधु जैसे कि मछली होता है, जल के बिना नहीं रहता। तो क्या हुआ, भगवान राधा रानी के बिना नहीं रहता, जानता है केवल राधा रानी को। तो यहाँ पे भगवान दुनिया भर में जब जाता है तब उनका अनन्यता नहीं है। वो एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, मधु के बात, भ्रमर की बात, जो भगवान को प्रेम करता हो उसी के पास पहुंच जाता है। और वो ठहरता ऐसा नहीं है, वहां से वे दूसरे के पास चले जाता है। पर वृंदावन में निकुंज में किशोरी जी के साथ विराजमान जो कृष्ण है वो अनन्य है, वो कहीं पे भी नहीं जाते। वो स्वयं ही कहते वृंदावनम प्रत्यजम पादमेकम न गच्छति। अरे वृंदावन छोड़ करके मैं एक पैर भी आगे नहीं बढ़ता हूँ। और किशोर जी के बिना तो मैं नहीं रहता। उज्ज्वल में लिखा हुआ स्पष्ट रूप कि राधा कृष्ण नित्य विहार कर रहा है एक साथ विराजमान होकर के, उनका तो विरह नहीं है। और जो विरह है वो क्या है, तो लीला मात्र है। हाँ, तो वो अद्भुत है, इसीलिए भगवान जो है उन्हीं के वशीभूत है एकमात्र, वह कहीं भी नहीं जाते। तो इसीलिए अनन्यता भगवान की केवल या किशोर जी के साथ विराजमान होने पर सिद्ध होता है। बाकी भगवान रसिक हैं, रस का समुद्र है, पर रस का प्रकाश भी तभी होगा जब किशोरी जी होगा। तो ये बड़े गजब का बात है कि अनन्यता भी सिद्ध हो रहा है तो भी भगवान का इस किशोर जी के पास में ही अनन्यता सिद्ध होता है। रस का भी प्रकाश होगा तो भी किशोर जी के पास जो चरम श्रेष्ठ परम उत्कर्ष जन्य जो परम तत्व जो रस है, वह रस का भी प्रकाश होगा तो श्रीमती किशोरी जी के साथ। तो देखो किशोरी जी के बिना तो श्री के बिना भगवान श्रीहीन है, श्रीमती किशोरी जी के बिना वह श्रीहीन है। श्री मतलब ऐश्वर्य यदि समस्त कुछ जो है वह सब शून्य है। तो जीव के लिए ये उचित है क्योंकि जीव तो अल्पज्ञ होता है, इसीलिए जीव कहता है कि जीव को अधिक कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जीव बस इतना जान ले कि सर्वम न जानति केवलम भगवंतम जानन्ति, कि जीव केवल इतना ही जान ले कि मैं एकमात्र भगवान को जानता हूँ और भगवान को जानकर उसको ही प्राप्ति के लिए सदने में लग जाए, उनकी साधना के लिए। तो यहाँ क्या होता है कि जीव वह साध सकता है क्योंकि वो जानता कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं भगवान को जानता हूँ और भगवान को पूजा करता हूँ, उन्हीं पर मेरा निष्ठा है, मैं उनको ही प्रेम करता हूँ। पर भगवान क्या होता है, वो ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होने के कारण वह सब कुछ जानते हैं। हाँ, वो सब कुछ जानते हैं तो इसके लिए यह कठिन हो जाता है। परंतु वह भगवान जो है ब्रज के कृष्णचंद्र सबको नहीं जानते, वो केवल राधा रानी को जानते। राधा में बम जानन केवलम, श्री परमानंद सरस्वती बात कहते हैं, वह तो केवल राधा रानी को ही जानते हैं। इसीलिए भगवान जो है आपने सर्वज्ञता का, ईश्वरत्व का तिलांजलि दे करके वह बड़े चाव से श्रीमती किशोरी जी को देखते रहते हैं और किशोरी जी की श्री चरण को ही आपने मस्तक, चरण धूलि को आपने मस्तक पे रख देते हैं कि आपके बिना कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान जो है चाहता है कि इस जो ईश्वरत्व सर्वज्ञत्व है इससे मेरा जो है वह सब कुछ पिंड जो है छूट जाए मेरा, तब जा कर के या मुझे शांति मिलेगा। तो इसका बड़ा विस्तारित लीला भी आगे हम आस्वादन करेंगे। इसलिए जो भक्त है, जो भगवान अनन्य हो गया, तो इसलिए भक्त की भी अनन्यता जरूरत है कि वो निष्ठा एक में हो, एक ही रस में रसिक हो जाए। श्रीमती किशोरी जी के जो अनुगत होकर के, उनके अनुसारी होकर के वही भाव को केवल धारण करते हृदय पे, उसी में उन्मत्त होकर के भगवान की प्राप्ति के लिए केवल उत्सुक होकर के वही रस में डूबे रहे, बार बार वही आस्वादन करते रहे, बार बार कि केवल वही दृढ़ संकल्प अपने हृदय पे ले ले कि सर्वम न जाना, तो मैं सब कुछ नहीं जानता भगवान, मुझे किसी देव देवता से लेना देना नहीं है, विषय से कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपको ही केवल जानता, केवलम भगवंतम जानाति जानामि अहम, कि मैं वो आपको ही जानता हूँ और आपको ही उपासना करता हूँ। ऐसे दृढ़ निश्वास के साथ जो व्यक्ति निश्चय करके भगवान की उपासना करता है उनको भगवत प्राप्ति अपने आप स्वतः ही हो जाता है। भगवान उसको वरण कर लेता है, अनुग्रह कर देता है कि तत्तेनुकंप सुसुमिक्षमाणो जो कहा गया, उसके ऊपर भगवान जो है कृपा अनुग्रह कर देता है। तब जाकर के उनको भगवान जो है स्वयं जो मुक्ति देने वाले जो भगवान है वह अपने आप ही लभ्य हो जाता है। इसीलिए उसी प्रकार से इस मार्ग से उस रस में रसिक होते हुए भगवान का जो है भजन करना
चाहिए साधकों को कि विषय से छोड़ करके हमारा हृदय जो है, मन जो है भगवान पे ही एकदम लग जाए। तो आज ही भी विश्राम देते हैं, आगे और भी आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णु बाजी महाराज की